चलिए, तो बिंदास तरीके से फिर आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए मुझे। गोल और गोल के बीच का डिफरेंस बताइए। गोल और गोल के बीच का डिफरेंस बताइए जल्दी से। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक, इनके बीच का डिफरेंस बताइए। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्रियोनिक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओगे डिफरेंस बिटवीन नहीं, दूसरा आप मुझे बताओगे डिफरेंस। डिफरेंस नहीं बताओगे आप मुझे, दो सेंटेंसेस लिख के बताओगे। ऑनररी और ऑनरेबल। 11:50 तक का टाइम है आपके पास। ऑनररी एंड ऑनरेबल। नहीं लिखनी थी। वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं सब लोग। वेरी गुड। पहले मुझे ये बताइए, अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपसे पूछना भूल गई। हेल और हेल, HAIL और HALE, इसके बीच का भी बता दीजिए डिफरेंस, लिख के बताइए प्रॉपरली। A famous and a respected person, this is really इमिनेंट एंड एमिनेंट देख लेते हैं। इमिनेंट क्या है? समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। और एमिनेंट का मतलब होता है अ फेमस एंड अ रिस्पेक्टेड पर्सन। दिस इज रियली ग्रेट। आई एम टेलिंग यू, बहुत ही प्यारे वर्ड्स हैं जो मैंने ढूंढ के यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कराए हैं। गाइस, दिस इज रियली ग्रेट। इसको चाहे इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनो, रिवाइज करो, आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है। एमिनेंट, देखो मैं ये जो बोलती हूँ ना इमिनेंट, ये इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको प्रोनाउंस हम एमिनेंट ही करते हैं। ठीक। सो इट्स एमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब क्या होता है? समथिंग अबाउट टू हैपन। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि द बॉयज आईज रिफ्लेक्टेड इमिनेंट डेंजर, या फिर द, कभी कभी होता है ना कि इतना ज्यादा सन्नाटा है कि मुझे बहुत डेंजर लग रहा है, अचानक से कुछ डेंजरस होने वाला है, समथिंग डेंजरस इज अबाउट टू हैपन, तो उसको इमिनेंट बोलेंगे। लेकिन एमिनेंट मतलब होता है समवन हु इज वेरी फेमस एंड रिस्पेक्टेड। आपने हमेशा देखा होगा किसी भी पर्सनालिटी के नाम के आगे एमिनेंट लिखा जाता है। आपने हमेशा देखा होगा किसी ना किसी की पर्सनालिटी के आगे, किसी भी पर्सनालिटी के आगे एमिनेंट लिखा जाता है। ठीक, क्लियर है? चलो, ingenious and ingenuous, and ingenuous, ingenious and ingenuous क्या होता है? So ingenious का मतलब होता है someone who is genius, ऐसे याद करो आप। देखो, आप लोग मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है। वेरी गुड। जीनियस की स्पेलिंग होती है GENIOUS।
तो बस इंजीनियस भी मतलब होता है समवन हु इज जीनियस, इंजीनियस इज ऑल्सो जीनियस, ऐसे याद करो, ठीक है। इंजीनियस का मतलब भी जीनियस होता है। और इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड ओपन। द शॉपकीपर हैड एन इनजेन्युअस स्माइल, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्योर, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, किसी को बेवकूफ बनाने वाली नहीं। यूजुअली दो तरीके के लोग होते हैं, श्रूड होते हैं, ठीक है, बट इनजेन्युअस ऑनेस्ट एंड ओपन होता है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और ओपन होते हैं जो लोग, उनको हम इनजेन्युअस बोलते हैं। और इंजीनियस होता है समवन हु इज वेरी क्लेवर एंड ओरिजिनल। कोई भी इंसान, अरे याद करने का तरीका बताया तो है मैंने, जीनियस की स्पेलिंग इंजीनियस में आती है, तो बस इंजीनियस मतलब जीनियस हो गया और इनजेन्युअस मतलब ऑनेस्ट हो गया, ठीक। तेज ऊपर वाले का मतलब है तेज, नीचे वाले का मतलब है ईमानदार, ठीक। अभिषेक आरव, आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम आपका होता है, कौन सा एग्जाम होता है आपका? जो आपका एग्जाम होता है उसमें ऑटो करेक्ट वरेक्ट कुछ काम नहीं आता है। समझ में आया? बताइए, समझ में आ गई बात? दैट्स इट, ये हो चुका है, आगे बढ़ा जाए। इंडिजीनियस और इंडिगेंट, इसका मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस मतलब होता है बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस। लोकल इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। कोई चीज अगर उस जगह की है तो बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। कोई चीज अगर उस जगह की है, जहां सपोज ये चीज आपकी इंडिया की है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, इंडिया में मैन्युफैक्चर कराने की आपकी हेल्प भी करेगी। बट अगर वो चीज इंडिया का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर क्यों करेगी भाई गवर्नमेंट मदद? का है अपना पैसा बर्बाद करेगी बाहर की चीजों पे, ठीक है। तो इंडिजेन्युअस मतलब और इंडिगेंट मतलब, दोनों चीजों का मतलब एकदम क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हो गया? नेचुरली आप कहां पे बिलोंग करते हो उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। कूल। लोकल इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, हो गया। इंडिजेंट मतलब क्या होता है? पुअर। इंडिजेंट पीपल वर हेल्प बाय द यूथ क्लब ड्यूरिंग द फ्लड्स। इंडिजेंट पीपल वर हेल्प्ड बाय द यूथ क्लब ड्यूरिंग द फ्लड्स, मतलब कि जो पुअर लोग थे, ये वर्ड भी बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिजेंट आज के बाद, मतलब सिर्फ तब तक नहीं जब तक मेरा वोकैबुलरी का बैच चल रहा है, इनफैक्ट उसके बाद भी आप लोगों को एक चीज पे पूरा अमल करना है। दो तीन वर्ड्स हैं जो मैं बोलती हूँ ना, भूल जाओ, उसको भूल जाया करो। आज मैंने कौन से दो वर्ड्स बताए हैं कि भूल जाइए और उसकी जगह पे नया वर्ड यूज करिए? वेरी गुड विकी, सबसे पहला वर्ड जेल था, जेल की जगह पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? गोल। वेरी गुड। हष्ट पुष्ट निरुष्ट ताकतवर के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? हेल एंड हेल्दी। हेल को कैसे याद रखना है? वेल की मदद से, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा वर्ड है पुअर। पुअर की जगह हम एक इंडिजेंट वर्ड होता है, और एक और होता है PAU से शुरुआत होती है उसकी, देखते हैं किसको किसको पता है। आपके एग्जाम में आता है पॉसिटी, सही है, मैंने इंसान की बात करी है वैसे तो। सोचिए सोचिए। पॉपर। पॉपर, वेरी गुड। पॉसिटी, पॉपर, ये सब पुअर के लिए यूज होता है, पुअर मैन के लिए। तो आज के बाद आप इंडिजेंट बोलो, पॉपर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन पुअर वर्ड का यूज आप लोग नहीं करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई रिपीट, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स अमेजिंग। इम्प्रूडेंट एंड इम्प्रूडेंट, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बताओ दोनों में क्या अंतर है? ये दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इम्प्रूडेंट एंड इम्पूडेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा ले, फर्क सिर्फ इतना है, स्पेलिंग का बताना था। प्रूडेंट में आर आया है और इसमें आर नहीं आया है। तो जिसमें आर आया है इसका मतलब होता है नॉट वाइज, सेंसिबल ना होना, रैश, सेंसिबल ना होना, इम्प्रूडेंट बोलते हैं। ही टुक एन इम्प्रूडेंट डिसीजन, यानी कि
रैश डिसीजन उसने एक लिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे थे, उसने एक रैश डिसीजन लिया, यानी कि इम्प्रूडेंट डिसीजन लिया। और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? रूड की स्पेलिंग बताइए जल्दी से। RUDE, ये देखिए, पी की जगह आर रख दीजिए, रूड बन गया। तो बस, अगर आपके सेंटेंस में इम्प्रूडेंट है तो इसका मतलब रूड होता है, और अगर प्रू हो गया, प्रू, तो इसका मतलब होता है कोई चीज अगर सेंसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आइडल और लेजी, सबसे पहले आइडल और लेजी बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइडल का मतलब देखो क्या होता है, वन, अभी मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ, 4-5 वर्ड्स हमारे हो गए हैं, 4-5 वर्ड्स के बाद हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं, ठीक? आइडल और लेजी, आइडल का मतलब होता है वन हु डज नॉट वांट टू डू थिंग व्हिच ही शुड डू। जैसे कि पंकज सिट्स आइडल इन द क्लासरूम बट इज वेरी एक्टिव इन द प्लेग्राउंड, यानी कि आइडल बैठना, यानी यू कैन आल्सो से अकेला। लेजी का मतलब होता है वन हु डज नॉट वांट टू मूव। आइडल बैठने का मतलब होता है खाली बैठना, और लेजी का मतलब होता है कि आप खाली नहीं बैठे हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आपका वो करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक, क्लियर है? दोनों चीजें सुपर डुपर फास्ट स्पीड से क्लियर होनी चाहिए सबको, एकदम सुपर डुपर फास्ट स्पीड से क्लियर होनी चाहिए सबको। डू ओवर करूं? ठीक है, तो आइडल और लेजी को चलिए डू ओवर करते हैं एक बार फिर से। आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, और लेजी का मतलब होता है आलसी। ठीक, लेजी का मतलब होता है आलसी, और आइडल का मतलब होता है खाली बैठना। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, लैक लस्टर का मतलब, तो लैक लस्टर का मतलब होता है लस्ट कम होना, यानी कि इंटरेस्ट कम होना, बोरिंग होना, कोई भी चीज का, किसी भी चीज का बोरिंग होना, दैट इज डिफरेंट। लेजी मतलब होता है आलसी, बोरिंग नहीं। ठीक, सो आइडल और लेजी क्लियर हो गया। आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, और लेजी का मतलब होता है लेजी, इंडोलेंट, मतलब कि आलसी। ठीक, इनएक्टिव। एक मिनट में देखूं पहले, अगर हमारे पास 4-5 वर्ड्स हो गए हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करा जाए जल्दी से। इनजीनियस और इनजेन्युअस के बीच का फर्क बता दीजिए। इनजीनियस और इनजेन्युअस के बीच का फर्क बता दीजिए जल्दी से। प्रूड और प्यूड के बीच का डिफरेंस बताइए, इम्प्रूड और इम्पूड, क्विकली। टू थिंग्स विच ही शुड डू। ठीक है, लेजी, इंडोलेंट, डल, इनएक्टिव, वेरी गुड। जुडिशियस एंड जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू जज। जुडिशियस का मतलब होता है रिलेटिंग टू जज, क्लियर है? और जुडिशियल का मतलब होता है द जुडिशियल प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जुडिशियस का मतलब होता है, देखो मतलब समझो, जुडिशियल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू जज, जुडिशियल हो गया वो। जुडिशियस का मतलब होता है शोइंग गुड सेंस, ही मेड अ जुडिशियस सिलेक्शन। जुडिशियल हर वो चीज होती है जो जज से रिलेटेड होती है, ठीक है? जुडिशियल हर वो चीज होती है जो जज से रिलेट होती है, और जुडिशियस आप बोल सकते हो हर वो चीज होती है जो जजमेंट से रिलेटेड होती है, सही है, सही जजमेंट आप बोल सकते हो राधो। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, आई रियली होप दैट। यप, जेलस, जीलस और एनवी, डिफरेंस समझिएगा। जेलस, जीलस और एनवी, इन दोनों के बीच का चलिए डिफरेंस समझते हैं। तो जेलस का मतलब होता है फियर्सली प्रोटेक्टिव ऑफ वंस राइट और पोजेशंस। जीलस का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग ईगरनेस, पैशन, जील।
और खैर देखो, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जेलसी और एनवी का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास Hyundai की कोई गाड़ी है और आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा था पढ़ने में, उसके पास BMW है, मर्सिडीज है, बेंज 2020 मॉडल देखा, इट्स अमेजिंग। तो आपके अंदर क्या आएगा? कहीं ना कहीं तो आई जाएगी एक एनवी की फीलिंग। एनवी की फीलिंग मतलब होता है कि अरे यार काश मैंने भी पढ़ाई करी होती, मेरे पास भी वो होता, अरे यार काश मेरे पास आ जाए यार। तो इसको एनवी बोलते हैं। ठीक है, ईर्ष्या, यस। और जलन किसको बोलते हैं? जो जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के संग कहीं गए, and now if she's talking to someone else or if he's talking to the someone else, जो फीलिंग आपके अंदर आती है, that is natural, उसको जलन बोलते हैं, that is jealousy। और ईर्ष्या किसको बोलते हैं? हम्म, दूसरे के पास है, आप कह रहे हो अरे यार काश मेरे पास भी ये होता, मजा आ जाती। that isn't that super amazing? रिलेटेबल विद लाइफ। गौरव भैया, आपको किसने इतनी जलन दे दी? गौरव एकदम अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं जेलसी वाली फीलिंग को। गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को देख के जेलसी आती है, ओहो। जीलस आएगा, आकाश रुक जाइए। जील पहले, जेलसी और अच्छा एक सेकंड, जेलसी बहुत मजेदार चीज मैं करवाने जा रही हूँ। जेलसी और एनवी, इन दोनों के एक एक सेंटेंसेस बना के दिखाइए, देखें जरा आप लोग के लाइफ में क्या चल रहा है। जेलसी, क्योंकि देखो सेंटेंस जो आपकी लाइफ को दिखाता है, दर्शाता है, वो एक अलग ही चीज होती है। ठीक, तो व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज जेलसी। बताइए। दोनों से सेंटेंस बना के दिखाइएगा। Jealous, zealous, and envy. Quickly, super quick. Jealous with my best friend when she talks with one. I'm very back. Very good. कोई किसी की जिंदगी में उनका बेस्ट फ्रेंड किसी और से बात कर रहा है तब जलन है, और किसी को इस बात की जलन है कि बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। भाई ये कैसी दोस्ती है? क्या हो रहा है ये सब दुनिया में? ये तो लॉल ट्रायंगल आप लोग बना रहे हो। मतलब बेस्ट फ्रेंड से बड़ी दिक्कत है दुनिया में सबको। किसी का बेस्ट फ्रेंड किसी और से बात करे तो दिक्कत, और कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा अहमियत दे तो दिक्कत। दिक्कत ही दिक्कत है भाई ये तो। प्रिया सैनी इज नॉट जेलस ऑफ एनीथिंग। वो बढ़िया, वो सिंगल है, ऐसे ये समझ में आ रहा है वो प्रॉपरली सिंगल है। चलो दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली अमेजिंग। चलो, जेलसी समझ में आ गई। अब एनवी का भी सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इन सब के बीच में तो जेलसी आ जाती है, कभी मम्मी पापा के केस में क्यों नहीं आती? मम्मी अगर किसी और अपने फ्रेंड से बात कर रही हैं या किसी आपके कजन को ज्यादा प्यार कर रही है, जेलसी क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है। ठीक, जब जेलसी हो ही ना तो वो तो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ लव है ना। आपका दिमाग ही नहीं चल सकता है उस डायरेक्शन में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी, हर जगह प्योर लव होता है, बस वो कंसिडर करने के ऊपर होता है काशी। ओके, इफ यू आर पॉजिटिव द वर्ल्ड विल। चलो अब जीलस पे आ जाते हैं। जेलस और जीलस में फर्क होता है। जेलस और एनवी का मतलब तो समझ में आ गया। जीलस का मतलब होता है जील होना, अंदर एक एंथुजियाज्म होना, किसी चीज को करने का पैशन होना, सिर्फ बातों के बताशे नहीं बनाना, क्योंकि बातों के बताशे फूट जाते हैं। पैशन होना, देखो अगर किसी चीज की आपके अंदर आग है तो वो शांत हो जाएगी। ठीक, थोड़े 3-4 दिन काम करोगे फिर कहोगे बहुत मेहनत कर ली, आराम करते हैं। ऑलवेज बी काम एंड देन possess योर थिंग दैट यू वांट इन लाइफ। अगर आपका माइंड काम है तो बहुत आराम से आप लंबे समय का सफर तय कर सकते हो, बाकी तो फिर नहीं। लूज एंड लॉस, देखो लूज का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने ड्रेस पहनी, आपने 10 किलो वजन लूज कर दिया तो ड्रेस आपको लूज हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप मैच कर रहे हो किसी के संग और उस मैच में आप हार गए तो आप क्या बोलोगे? यू हैव लॉस्ट योर मैच, यू हैव लूज योर मैच, डिफीट हो गए, डिफीट हो गया आपका, यू वर डिफीटेड। ठीक है, क्लियर है सबको? हाउ कैन यू कीप योर माइंड काम? कुछ करके कभी भी माइंड काम नहीं होता।
ये याद रख लो। सुबह मेडिटेशन करो और थोड़ा कम सोचो किसी चीज के बारे में। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट अ वन डे गेम ईदर कि आपने सोच लिया आई विल बी काम और आप काम हो गए। पॉजिटिव लोगों के साथ जब आप रहते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, तो यू ग्लो डिफरेंट। चलो, मोमेंट्री, मोमेंटस एंड मोमेंटम देखते हैं। मोमेंट्री क्या होता है? समथिंग विच इज डन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज मोमेंट्री। जैसे कि मोमेंट्री हैप्पीनेस, कुछ समय की खुशी। मोमेंट्री हैप्पीनेस क्या होती है? कुछ समय की खुशी को हम मोमेंट्री हैप्पीनेस कहते हैं। हैप्पीनेस विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे कि मटीरियलिस्टिक खुशी। अगर आपके पापा का ट्रांसफर आपके पहले वो बाहर रहते थे, अब उनके उनका ट्रांसफर आपके जहां पे आप हो वहां पे हो गया है, तो ये मोमेंटरी खुशी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग खुशी होगी कि वाह आपके पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपके पापा आपके बर्थडे पे फोन लेके आ रहे हैं, तो वो एक मोमेंटरी खुशी है, थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाओगे आप। डिफरेंस क्लियर हो रहा है मोमेंटरी के बीच में और मोमेंटस के बीच में? मोमेंटस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोमेंटरी इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन थोड़े समय के लिए इंपॉर्टेंट है। बूझे कि नहीं बूझे? चलो आगे बढ़ा जाए फिर। मॉरल एंड मोरल है। मॉरल होता है कि आपके मॉरल, आपके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपके मॉरल, आपके प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 रुपए दिए और आपके मॉरल्स और प्रिंसिपल्स हिल गए। कॉलेज में होता था 10 रुपए में ईमान बिकता था। ऐसे मॉरल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन मोराल का मतलब क्या होता है? मोराल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, माई मोराल इज वेरी हाई। अपना मोराल हमेशा ऊपर रखना है। ऐसा नहीं है मोहल्ले की कोई भी आंटी और कोई भी रिश्तेदार आके कुछ भी बोल गए आपसे और आप दूसरे दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसका मतलब आप ऑफिसर के लायक हो ही नहीं। क्योंकि ऑफिसर्स से तो बहुत से लोग बहुत से 10 तरीके की बातें करते हैं। तो ऑफिसर के अंदर होने की सबसे पहली क्वालिटी ये है कि यू हैव टू कीप योर मोराल ऑलवेज बूस्ट अप। ठीक है। अभिषेक आरव एकदम सही सच्चे कॉलेज में पढ़े हैं। एक एक चिप्स में सही में सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवा दी जाती थी जब। खैर, एनीवेज ये क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हो गया? चलो, तो मॉरल का मतलब होता है कि आपके अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको शिक्षा दी गई है बचपन से, वो कैसे हैं? आपके मॉरल्स मॉरल्स हैं या फिर इमोरल्स हैं? ठीक है। और मोराल का मतलब होता है सेल्फ बूस्ट अप रहना, हमेशा हमेशा खुश रहना, हमेशा बूस्ट फील करना, सेल्फ बूस्ट अप रहना हमेशा। ठीक। नेक्स्ट है मिटी militate and mitigate. So militate is to have great force or influence to prevent something, like the drain will militate the match to stop। यानी कि अगर पानी बरस रहा है तो आप कितनी भी तेज आग जला लो वो तो बुझ ही जाएगी ना। जब कोई कोई चीज आपको बहुत फोर्स करती है रोकने के लिए, पानी है तो आग बुझेगी ही बुझेगी, चाहे आप जितनी भी तेज जला लो। तो ये हो गया मिलिटेट। और मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस वायलेंट करना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, खैर ये वर्ड बहुत यूज हुआ था जिस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, जब बीच में ऐसा डिबेट था कि उनकी डेथ हुई है कि मर्डर है। तो ये न्यूज, मतलब इट वाज नॉट जस्ट अ न्यूज, हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, आपने जितने भी न्यूज की एप्स डाउनलोड करी है, हर जगह पे बस यही न्यूज थी। इट वाज दैट वायलेंट। लेकिन धीरे धीरे जो उसका प्रभाव है वो हल्का पड़ता चला गया। अब कोई लोग बात भी नहीं करते हैं उसके बारे में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किसी भी चीज का मिटिगेट करना। यानी कि जो उसकी सीवियर, पहले वो बहुत सीवियर था, अब धीरे धीरे करके नॉर्मल पेस पे आ गया है, तो इसको बोलते हैं मिटिगेट। ठीक है। क्लियर है? अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहे हैं जितने वर्ड्स मैं करा रही हूँ? मैं जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिए। मोमेंट्री, मोमेंटस एंड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब स्पीड होता है। मोमेंट्री मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, मोमेंटस मतलब इंपॉर्टेंट, और मोमेंटम मतलब होता है स्पीड। ये तीन और ये दो, इन दोनों का मतलब आप लोग लिख के रखिए कमेंट सेक्शन में। ब्रेक के बाद मिलते हैं 12:30 पे। बाय बाय। तो ये रहा हमारा दूसरा वर्ड, नोटेबल एंड नोटोरियस। सो व्हाट इज दिस? नोटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट का एक और वर्ड कराया है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। बताइए। आज क्वेश्चन टैब ओपन नहीं किया? क्वेश्चन टैब, अच्छा जी कर देंगे अभी ओपन, पहले ये कर लीजिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन टैब भी ओपन हो जाएगा। बढ़िया, ठीक। अब करिए इसको। नोटेबल एंड नोटोरियस, जल्दी से कर दीजिए फटाफट।
ठीक है, देखो नोटेबल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोटोरियस का मतलब होता है वन हु इज नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। ठीक है, उसको नटोरियस बोलते हैं। नटोरियस से नॉटी भी बना है, मतलब नॉटी का मतलब कोई इंसान ऐसा तो नहीं होता कि बहुत अच्छा है। नेगेटिव वर्ड है नटोरियस और नॉटी। और नोटेबल का मतलब क्या होता है? नोटेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक। ठीक। पर्सनल एंड पर्सोनेल, इसके बीच में फर्क क्या है? पर्सनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बिलोंग करती है। व्हाट इज दिस? दिस इज माई पर्सनल पेन। व्हाट इज दिस? दिस इज माई पर्सनल जैकेट, दिस इज माई पर्सनल रूम, दिस इज माई पर्सनल फोन, दिस इज माई पर्सनल ग्लास, मेरे को बिलोंग करती है। पर्सनल। और अगर पर्सनल NAL की जगह डबल NEL आ जाए तो उसका मतलब होता है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। जैसे कि पर्सनल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि 30 पर्सनल्स आर देयर इन द ऑफिस, तो 30 पीपल आर देयर हु आर एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। 30 पीपल आर देयर हु आर एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। ठीक। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पर्सनल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू यू, एंड पर्सनल का मतलब होता है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस तो खैर आप लोगों को पता होगा। मैंने जब एडवाइस आपको पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी, जब ABCD हम पढ़ते हैं तो C पहले आता है ना, और बाद में S आता है। उसी तरीके से जब ABCD पढ़ते हैं तो N पहले आता है, बाद में V आता है। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग कंप्लीट कर दो, PRACTICE, तो अगर हमारे सेंटेंस में सी आता है तो मतलब हम नाउन की बात कर रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस में एस आता है तो मतलब हम वर्ब की बात कर रहे हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को शायद एडवाइस के साथ भी बताई थी ना, कि अगर सी आता है मतलब हम नाउन की बात कर रहे हैं, और अगर एस आता है मतलब कि हम वर्ब की बात कर रहे हैं। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? मैंने ये चीज आपको नाउन और वर्ब दोनों के साथ बता रखी है। बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला, अच्छा आप मुझे बताना, अगर मैंने आपसे बोला कि आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो जनवरी में आएगा, तो इसमें कौन सा प्रैक्टिस यूज होगा? मैंने आपसे कहा कि आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो जनवरी में आएगा, तो इसमें कौन सा प्रैक्टिस यूज होगा? वेरी गुड, अमेजिंग। और अगर मैंने आपसे बोला कि आप लोगों को कम से कम 10 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली, तो यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस आएगा? ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, काम करना चाहिए, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वर्ब है, वर्ब है, तो ऐसे ही आएगा। बहुत बढ़िया। पिटी एंड पिटी, PIETY एंड PITY, इन दोनों में देख लेते हैं। तो PIETY का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ रिलीजन shown in one's worship and general behavior, she always pretends to be pity। और पिटी का मतलब क्या होता है? कंपैशन, she took pity on the poor beggar, she took pity on the poor beggar। कंपैशन यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। PIETY का मतलब होता है किसी भी रिलीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना। ठीक। और PITY का मतलब होता है कंपैशन, शी टुक पिटी ऑन द पुअर बेगर, मतलब उसको दया आ गई। तो एक का मतलब होता है बिलीफ, रिलीजन के ऊपर बिलीफ होना, दूसरे का मतलब होता है फीलिंग पिटी यानी कि दया आना। प्रोसीड एंड प्रिसीड देखते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जैसे कि आपने मुझसे बोला कि मैम अब बहुत हो गया, चलिए अब प्रोसीड करते हैं क्लास आगे। ठीक, मतलब चलिए मैम अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें। और अगर आपने मुझसे बोला कि मैम प्लीज टेल मी द प्रिसीडेड वर्ड, यानी कि जो अभी आपने कराया था उसके पहले वाला वर्ड मुझे समझाइए, यानी कि प्रिसीडेड वर्ड बताइए पहले वाला। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि सभी ने बोला था क्वेश्चन टैब खोलिए, तो क्वेश्चन टैब चलिए खोलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडिगल, प्रोडिजियस एंड प्रोडिजी। देखो प्रोडिजी किसको किसको, प्रोडिजी, प्रोडिजी का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक एक करके करते हैं। प्रोडिजी का मतलब किसने किसने, कौन सी मूवी थी यार, 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी है? 3 इडियट्स मूवी किसने किसने नहीं देखी है भाई, पहले तो ये बताइए। देखिए मैंने कोटा फैक्ट्री का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 इडियट्स इज अ लेजेंडरी मूवी एंड अ लेजेंडरी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमेशा ऐसे दिए जाते हैं जो सबने देखा हो, और शायद ही कोई इंसान होगा जिसने 3 इडियट्स नहीं देखी और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। तो 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी होगी तो ये चीज जरूर सीखा होगा कि व्हाट इज दिस 3 इडियट्स। 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी तो ये सीखा होगा कि जो हमारा 3 इडियट्स मूवी है ना, इसमें क्या होता है, यू कैन से कि जो रैंचो होता है ना वो छोटा सा होता है और क्लास 10th का सवाल करता है। मतलब जब आप बचपन में यंग आप होते हो, लेकिन आपके पास इतनी मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं, तो उसको प्रोडिजी चाइल्ड बोलते हैं।
देखा है? रणछोड़ दास, श्यामल दास, छांचड़। वेरी गुड। तो वो हो गया प्रोडिजी। मैंने प्रोडिजी सबसे पहले इसलिए कराया है क्योंकि यूजुअली ये जो वर्ड होता है प्रोडिजी, ये सबको पता ही होता है। प्रोडिजियस क्या होता है? वेरी ग्रेट इन अमाउंट सो एज टू कॉट एडमायरेशन। जैसे कि देयर वाज अ प्रोडिजियस सप्लाई ऑफ बुक, प्रोडिजी से ही प्रोडिजियस बना है। प्रोडिजी मतलब इंसान होता है और प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होना। जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी था, प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ वाटर आपने बोल दिया। प्रोडिजी मतलब इंसान होता है कि ही इफ समवन हैज एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, आप उसको प्रोडिजी बोल सकते हो। प्रोडिजियस क्या होता है? प्रोडिजियस सप्लाई ऑफ बुक्स मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ बुक्स, एक्सेप्शनल सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको हम बोल सकते हैं प्रोडिजियस। और प्रोडिजी क्या होता है? प्रोडिजी होता है एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं जिसके अंदर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और प्रोडिगल क्या होता है? स्पेंडिंग मनी टू फ्रीली। एक्स्ट्रा वैगेंजा आप जानते हो, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब आपके पास बिना सोचे समझे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो यू आर प्रोडिगल। और अगर आप बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हो, देखो मैं आपसे 3 वर्ड्स पूछ रही हूँ। बिना सोचे समझे खर्चा करना, सोच समझ के खर्चा करना और कंजूसी में खर्चा करना। तीनों के लिए मुझे एक एक वर्ड बताइए। सबसे पहले तो ये बताओ, पहले तो हिंदी में बताओ, हिंदी में बहुत ज्यादा खर्चा करने को क्या बोलते हैं? पहले हिंदी में बताइए। खर्चालू। बहुत ज्यादा खर्चा करना है, इस खर्चालू, और उसको इंग्लिश में आपने बोल दिया प्रोदिगल। ठीक। और अगर कोई इंसान सोच समझ के खर्चा करता है, बजट बजट बना के, जैसा घर में मम्मियां करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल गलत, उसको कंजूस नहीं बोलते हैं, बिल्कुल गलत। उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है। और अगर कोई इंसान बहुत कंजूसी से खर्चा करता है, 5 रुपए की जरूरत है तो 2 रुपए देगा, उसको वेरी गुड कंजूस बोलते हैं, माइसर। प्रे और प्रे देखते हैं। प्रे का मतलब तो सभी को पता होगा, प्रेयर होता है। प्रे का मतलब तो सभी को पता होगा, प्रेयर होता है। और प्रे का मतलब क्या होता है? PREY। इसका मतलब क्या होता है? द टाइगर इज अबाउट टू गेट होल्ड ऑफ हिज प्रे। इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, शिकार। ठीक। तो एक प्रे का मतलब होता है प्रेयर और दूसरे प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। ठीक। क्लियर हो गया भाई इतना सबको? इसको याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे रूल की स्पेलिंग बताइए, क्या होती है रूल की? रूल की स्पेलिंग होती है RULE। वेरी गुड। और प्रिंसिपल में तो दोनों आता है, PRINCIPLE। और प्रिंसिपल में आपके में PAL भी आता है। तो जब आपके सेंटेंस में LE आता है, इसका मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट रूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स। ठीक। और अगर आपके सेंटेंस में AL आता है, प्रिंसिपल, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ किसी भी जगह की हेड की। जैसे कि अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हुई, मतलब आपके कॉलेज के हेड की बात हुई है। अगर आपके लाइफ, अच्छा मैंने आपके बोला कि मेरे लाइफ का सबसे मेन उद्देश्य है कि अपने स्टूडेंट्स के जॉब को निकलवाना, ठीक है, जॉब में क्वालिफाई कराना, तो मैं क्या बोलूंगी? मेरे लाइफ का सबसे मेन उद्देश्य है, तो मैं प्रिंसिपल एजेंडा बोलूंगी या फिर प्रिंसिपल LE बोलूंगी या फिर AL? दिमाग लगाइए। लाइन से आप सबका आंसर गलत है। मैंने क्या बोला? अगर मैं बात कर रही हूँ किसी मेन चीज की, किसी हेड की, हेड मतलब मेन पर्सन होता है, ऐसे कर लीजिए आप। हेड का मतलब मेन पर्सन होता है। तो अगर मैं कभी भी बात कर रही हूँ किसी मेन इंसान की, किसी मेन पर्सन की, जैसे मैंने लाइफ का सबसे मेन काम ये है, तो वहां पे PAL आ जाएगा। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये है, तो वहां पे भी प्रिंसिपल आएगा। लेकिन अगर मैंने रूल्स की बात करी है, रेगुलेशंस की बात करी है, तो वहां पे PL ही आएगा। ठीक। कई बार आपके एग्जाम में आता है, लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल, जो ये वाला प्रिंसिपल है ना, PAL वाला, इसका मतलब सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल होता है। नहीं, PAL प्रिंसिपल का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, चाहे सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा हो आपके लाइफ का, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक। नेक्स्ट है क्वाइट एंड क्वाइट, यानी कि QUIET एंड QUITE। दिस इज सो डैम कंफ्यूजिंग। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे बताओगे वीक और वीक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इजी है, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग है। प्रॉपर लिख के बताइएगा। आप लोग कमजोर लिख रहे हो जो, मुझे क्या पता आप कौन से वीक की बात कर रहे हो। पहले ये तो लिखो कि आप कौन से वीक की बात कर रहे हो।
मतलब कमजोर होता है। वेरी गुड, सिंपल था। अब क्वाइट देखते हैं। क्वाइट का मतलब होता है काम, और QUITE का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट। अब डिफरेंस समझना, जैसे मैंने बोला कि आई एम क्वाइट वेल, कौन सा क्वाइट आएगा? मैंने आपसे बोला आई एम क्वाइट वेल, आपने मुझसे पूछा मैम अब आपकी तबीयत कैसे है, मैंने बोला आई एम क्वाइट राइट, मतलब सेकंड वाले क्वाइट की बात हुई है कि कुछ एक्सटेंट तक मेरी तबीयत सही है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैंने ये बोल दिया कि एवरीबॉडी प्लीज स्टे क्वाइट, तो इसमें कौन सा क्वाइट आएगा? जल्दी से बताइए क्विकली। QUIET, काम। वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक, चुप रहो, कीप क्वाइट, QUIET। लेकिन अगर मैंने बोला कि आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट राइट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नीचे वाला क्वाइट। राइट एंड राइट, चलिए देखते हैं। राइट मतलब लेफ्ट राइट वाला तो होता ही है, उसके साथ साथ राइट का मतलब मॉरल गुड भी होता है। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? और राइट, RITE, राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब रिलीजियस सेरेमनीज भी होता है। ठीक, RITE राइट, राइट का मतलब रिलीजियस सेरेमनीज भी होता है। और ये वाले राइट का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स, इस वाले राइट का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स, और इस वाले राइट का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? राइट और राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है मॉरली गुड, और RITE का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनीज। रेफ्यूट एंड रेप्यूडिएट मतलब क्या होता है? रेफ्यूट का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग टू बी रॉन्ग। जैसे मैंने अगर किसी चीज को गलत बोलना है तो मैंने उसको रिफ्यूट कर दिया, आई विल रिफ्यूट इट, यानी कि आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थिंग रॉन्ग। और रेप्यूडिएट मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। इफ आई एम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग, उसको हम रेपुडिएट बोलेंगे। अगर मैं रिफ्यूज कर रही हूं, अगर मैं किसी चीज को गलत बोल रही हूं तो वो रिफ्यूट है। अगर मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं, मतलब मैं रेप्यूडिएट कर रही हूं। जैसे कि कुछ यू कैन से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो मतलब घूस घूस होता है ना, ऊपरी आमदनी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप वो बहुत ईमानदार हैं, आप किसी ईमानदार सिपाही के पास लेके चले जाओ रुपए, वो क्या कहेगा? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, यानी कि आई एम गोइंग टू रेपुडिएट इट, आई एम गोइंग टू रेपुडिएट इट, यानी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू रेपुडिएट इट। रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज को गलत प्रूव करना, और रेपुडिएट का मतलब होता है दैट आई एम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग। डिफरेंस क्लियर हो गया रेपुडिएट एंड रिफ्यूट के बीच में? वेरी गुड। स्केप्टिक एंड सेप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है शक्की, और सेप्टिक का मतलब होता है किसी को अगर कोई बीमारी हो गई है, इन्फेक्शियस है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये सेप्टिक बीमारी है, जल्दी से जाके इंजेक्शन लगवा के आओ। ठीक, तो स्केप्टिक मतलब शक्की, याद करने का तरीका भी है शक, इसमें शक आ रहा है, तो स्केप्टिक मतलब शक्की, और सेप्टिक मतलब होता है इफ यू आर इन्फेक्टेड विद सम हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक, क्लियर हुआ डिफरेंस स्केप्टिक और सेप्टिक के बीच का? स्केप्टिक और सेप्टिक के बीच का डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? जिसको जिसको क्लियर हो गया अभी तक की क्लास, जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक करो। आई वॉन्ट टू सी कितने लोगों को क्लिक हुई है और कितने लोगों को नहीं समझ में आया है अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया। मेरा एजेंडा क्या, नहीं अभी छुट्टी नहीं हुई है, 2 वर्ड्स और बचे हैं। आज हम इस PDF को पूरी कंप्लीट कर लेंगे ताकि कल से नया चैप्टर शुरू कर पाए वोकैबुलरी का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी और स्टेशनरी, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। स्टेशनरी, अगर ARY आता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज, ये पेन है, नाउ दिस इज नॉट मूविंग, दिस इज स्टेशनरी। और अगर ERY आता है मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर, आई एम टॉकिंग, अच्छा एक बात बताओ, पेपर, सबसे पहले पेपर और पेन का याद आता है, तो पेपर में ER होता है ना, तो बस अगर ER आ रहा है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर, और पेपर स्टेशनरी में आता है। जिस भी स्टेशनरी में ER आ रहा है, पेपर में भी तो ER आता है, तो मतलब अगर किसी स्टेशनरी में ER आ रहा है उसका मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर, पेंसिल, ये सब चीजें। और अगर AR आ रहा है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड एंड नॉट मूविंग। ठीक, 106 देखते हैं। सूट एंड स्वीट। सूट का मतलब होता है फिट, द कुर्ता सूट्स यू वेल, और स्वीट का मतलब होता है, इट्स प्रोनाउंस्ड एज स्वीट, इट्स अ सेट ऑफ रूम्स। आपने कई बार सुना होगा हनीमून स्वीट,
सुना है इसके बारे में? जिसकी शादी हुई है उसने एक्सपीरियंस भी किया होगा। हनीमून स्वीट, स्वीट बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है SUITE। तो हनीमून स्वीट का मतलब होता है इट्स अ सेट ऑफ रूम्स। उस बहुत बड़ा सा रूम होता है, उसके अंदर चेंजिंग रूम होता है, सोफा का अलग रूम होता है, बहुत बड़ा सा होता है हनीमून स्वीट। स्वीट, ठीक। और सूट का मतलब क्या होता है? यार क्या सही लग रहा है तुम्हारे ऊपर ये, मतलब यार सूट्स यू सो वेल, इट सूट्स यू सो गुड। जिसकी जिसकी शादी हुई है वो एक बार कमेंट सेक्शन में मैरिड लिख के दिखा देना जरा। अरे विराट की अगर शादी हुई है कोनिका, तो विराट खुद रिमाइंड एंड रिकलेक्ट। रिमेंबर का मतलब होता है, सभी को पता होगा, मैं उस चीज को रिमेंबर करने की कोशिश कर रही हूँ। कॉलेज डेज को मैं बहुत एंजॉय करती थी क्योंकि मैं कॉलेज डेज में। रिमाइंड का मतलब होता है किसी को कुछ याद दिलाना, खुद याद करना इज रिमेंबर, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। और रिकलेक्ट मतलब होता है किसी किसी भी चीज को रिकलेक्ट करना, चाहे वो मेमोरीज हो, चाहे पुरानी कुछ बातें हों, ठीक। Come on, come on, come on, come on. Vain and vain. It is VAIN and VEIN. ये हो गया। तो वेन का क्या मतलब होता है? वेन का मतलब होता है यूजलेस। और वेन का मतलब होता है नशे। ऊपर वेन का आपने सुना होगा, चाहे तुम जो भी करो, चाहे मैं जो भी कर लूं, एवरीथिंग विल बी इन वेन फॉर यू। किसी की कोई वैल्यू नहीं है, एवरीथिंग विल बी इन वेन, ठीक। तो वो यूजलेस हो जाएगा। वेन मतलब क्या होता है? नशे, ठीक। चलिए, तो दैट्स इट। मिलते हैं कल आज शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, 8:45 पे कल इंग्लिश की क्लास है। 8:45 वाली क्लास